में बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, साधु महात्मा भी नहीं हैं, हमने कोई दल नहीं बनाया है, लोगों से वोट भी नहीं मांगते। बिहार के साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। हमारे बाबूजी यहाँ पर सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के सरकारी विद्यालयों से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। अब तय किया है कि अगर भगवान ने हमको शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है तो जीवन में जो कुछ भी है ये सब कुछ बिहार में लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं। इसीलिए पिछला 15 महीना से हम पैदल चल रहे हैं। 4000 से ज्यादा गांव से पैदल चल के आज आपके गांव में पहुंचे हैं। आप पैदल चल के अभी आए हैं 1-1.5 किलोमीटर। आप में से कुछ लोग, आपको लग रहा होगा कि चलने में कितना थकान है। हम रोज चलते हैं 15-20 किलोमीटर और 1-2 दिन से नहीं, 15 महीना से चलिए रहे। लोग पूछ रहा है कि पैदल काहे चल रहे हैं। हमारे पैदल चलने से आपका क्या फायदा है? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों का जिंदगी सुधारने का ठान कर आए हैं, एक बार तय किया है कि जाकर अपनी आंख से देखें कि आपके और आपके बच्चे किस गरीबी, बदहाली, परेशानी में जी रहे हैं। हम लोग जब बच्चा थे तो कहानी में सुनते थे कि पुराना जमाना में जो राजा होता था वो भेष बदल के रात में राजा लोग निकलता था ये देखने के लिए कि प्रजा को क्या कष्ट है। अब आज आप और हम जिसको राजा बनाते हैं, वोट देके, रात का बात तो छोड़िए, एक बार वोट लेकर गया तो 5 बरिस अपना मुंह नहीं दिखाएगा। इसीलिए हमने तय किया है कि जाकर घर घर पहले देखेंगे कि लोगों की समस्या क्या है और आपको ये भी बताएंगे कि जिस बदहाली में आप जी रहे हैं इसका कारण क्या है और क्या करने से आप इससे निकल सकते हैं। बहुत आदमी को लगता है कि दल बनाकर चुनाव जीतकर सरकार बनाने से बिहार सुधर जाएगा। हे भैया, वोट मांगिए, वोट हम लोग आपको देंगे। तो हम वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरिस पर कोई आइए रहा है आपके पास। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपकी हाली सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर वोट दिए। 40-45 बरस आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरिस लालू जी को जिताए, 18 बरस से आपने नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाया है। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। बिहार में रहने वाले लोग और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, हमारा बात सुनकर हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का आदमी धोखा किया, हम भी तो जीतने के बाद धोखा कर सकते हैं। इसीलिए वोट नहीं मांगते। अभी 15-20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन रास्ता हमारा अगर आप समझ जाइएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। और रास्ता बताने के लिए
आपको भाषण नहीं देंगे, आप ही से सवाल पूछेंगे। 4 को 5 को सवाल आपसे पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलना है। हाथ उठाकर अपने आप आपको दिखेगा कि आपकी बर्बादी क्यों है और कैसे इससे निकल सकते हैं। जो आदमी जवाब नहीं देगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो सब आदमी जितना आप यहाँ आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है हाथ उठाकर, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं, अभी आपने देखा पूरा गांव का आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, गरीब है या थोड़ा अमीर है, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान,